जय माँ काली। स्वागत है आपका आज के राशिफल में। हम बात करने वाले हैं मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वालों के 20 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 2 दिनों की चर्चा। संपूर्ण चर्चा करेंगे नक्षत्रों के आधार पे और चंद्रमा के गोचर के आधार पे। नक्षत्रों के आधार पे मैं उपाय बताऊंगी कि 20 तारीख को क्या करना और 21 तारीख को क्या करना। तो शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा आपके चल रहे हैं दूसरे घर के अंदर और ये नक्षत्र ले रहे हैं रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र में चलते हुए चंद्रमा बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम आपको देंगे। धन की आपकी वृद्धि होगी। एक लाइन में अगर 20 तारीख और 21 तारीख का राशिफल बोला जाए तो धन की वृद्धि होगी, धन आपके पास आएगा। गुरु और चंद्र का योग बन रहा है, साथ ही साथ आपके जो चंद्रमा है वो उच्च के बने हुए हैं। इस कारण से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। पुराना रुका हुआ काम बन सकता है, पुराना रुका हुआ धन भी प्राप्त होएगा। कुटुंब परिवार से संबंध अच्छे बनेंगे। आपको क्या करना है, 20 तारीख को जो कि चतुर्थी तिथि भी रहेगी इस दिन और चंद्रमा रहेंगे रोहिणी नक्षत्र में, तो चंद्रमा की आराधना करें। साथ ही साथ कृष्ण की आराधना करें। जब भी रोहिणी नक्षत्र हो, कृष्ण की आराधना करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। वक्री शनि के कारण वाणी पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, वाणी के अंदर मधुरता रखनी है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना कि आप बोल क्या रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारी वाणी तो मधुर होती है परंतु हम बोलते हैं उसका अनर्थ हो जाता है। तो बोलते समय कुछ भी अनाप शनाप न बोले। मधुर वाणी में भी ऊट पटांग बोल देते हैं कई बार और आपको इसमें पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। इसके कारण अपने मन की चंचलता पे कंट्रोल करें और वाणी के अंदर बुद्धिमत्ता को झलकाएं। किसी भी प्रकार से मजाक वगैरह न करें। अपनी खूबियों को पहचानें और आगे बढ़ें। 21 तारीख को भी चंद्रमा यहीं पे रहेंगे, इसलिए 21 तारीख को भी आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि इस दिन नक्षत्र आ रहा है मृगशिरा जो कि मंगल का है। मंगल आपको ऊर्जा से बनाए रखेगा, ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे। इस कारण से भी वाणी पे नियंत्रण रखें। हालांकि अधिक ऊर्जा के कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में काफ़ी सफल होंगे, धन की प्राप्ति करने के प्रयास आपके सफल होंगे और जितनी भी चीज़ें आए आप वो उसको आप अपने पक्ष में कर लेंगे। आपको लिए ये देखना है आपको कि आपकी खुशियाँ और आपकी खूबियाँ क्या है, दोनों को आपको पहचाना है। आपको अपना वर्क प्लेस में जहाँ आपको खुशी मिले, जहाँ आप अपनी खूबियों को बता सकें, वहीं आप प्रयास कीजिए। अपनी खूबियों को पहचानना है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी पेशा हो। नौकरी पेशा वर्ग के लिए बढ़िया है, आपकी नौकरी अच्छी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क प्लेस पे माहौल सही रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तक आप बता नहीं पा रहे हैं या आपके पार्टनर बता नहीं पा रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ पारदर्शिता की कमी है। इसी के कारण आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो स्थिरता लाने के लिए, संबंधों को अच्छी तरह से मजबूती देने के लिए शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम और जो भी प्रॉब्लम का हल निकले उस और आप जाइए, क्योंकि आने वाले समय में मेष राशि वालों के लिए थोड़ी सी विकट स्थितियां निर्मित हो जाएगी रिश्तों के अंदर, क्योंकि मंगल का जो हो रहा है 4th हाउस में आगमन, आपके माता से संबंध और आपके रिश्तेदारों से संबंध थोड़े से प्रभावित होंगे। इसीलिए अपने वैवाहिक जीवन को बचा के चलें, अपने रिश्तों को, परिवार के, कुटुंब के रिश्तों को बना के चलें, ताकि आपका मान सम्मान भी बना हुआ रहे। अभी आपके ये दोनों दिन शुभ हैं। खर्चे आपके ज़्यादा होंगे, खर्चों के मन में चिंताएं भी चलती रहेगी। आपको क्या करना है, दोनों दिन उपाय देखिए। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है आपको तो 12 से लेकर 12:30 के बीच में आप स्टार्ट कर सकते हैं, श्रेष्ठ समय है। बाकी अगर आपको यात्रा करनी है, यात्रा भी आपकी हो सकती है आने वाले समय के अंदर। हालांकि 20 तारीख को तो कम ही संभावना है, 21 तारीख को हो सकता है छोटी मोटी यात्रा हो, तो 21 तारीख की शाम को यात्रा हो सकती है। यात्रा करते समय 20 तारीख को करनी है तो पूर्व की दिशा शुभ है और 21 तारीख को करनी है तो साउथ की दिशा शुभ है। अब उपाय की चर्चा कर लें। 20 तारीख को कृष्ण आराधना कीजिए नक्षत्रों के हिसाब से और 21 तारीख को मंगल के नक्षत्रों में मंगल के बीज मंत्रों का जाप या हनुमान आराधना से जुड़ी रही है। आपका कल्याण इसी से होगा। तो बने रहिए, चैनल भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वृषभ राशि वालों के लिए 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर के दिन कैसे बीतेंगे, 2 दिनों की हम चर्चा करेंगे नक्षत्रों के आधार पे, और नक्षत्रों के आधार पे ही मैं उपाय बताऊंगी जो बीच में आपको बताती चलूँगी। तो वृषभ राशि वाले भाग्यशाली राशि है, उनके लग्न में ही चंद्रमा रहेंगे दोनों दिन और ये चंद्रमा गुरु के साथ रहेंगे, तो गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। बहुत ही श्रेष्ठ समय है आपका। हालांकि वक्री शनि की दृष्टि के अंदर आप हैं, इस कारण से अपने उग्रता पे, अपने वाणी पे और अपने क्रोध पे नियंत्रण बना के चलें। अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। एक लाइन में वृषभ राशि वालों का राशिफल बोला जाए तो हिम्मती रहेंगे, हिम्मत से कई कार्य करेंगे और हिम्मत से ही आपको धन की प्राप्ति होगी।
अचानक से धन प्राप्ति का योग प्रबल रूप से बना हुआ है। आप अपने स्वयं के एफर्ट करेंगे और कोई भी आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, स्टूडेंट्स हो, गृहिणी हो, आप लाभ के अंदर रहेंगे, प्रॉफिट आपका बन ही जाएगा। उत्साह आपका बना हुआ रहेगा। आप जहाँ भी देखेंगे, जिधर भी देखेंगे, आपके रिश्ते सुधरेंगे। स्वयं के पराक्रम से आप सब कुछ करने वाले हैं। एनर्जी अच्छी रहेगी जो आपको धन दे के जाएगी। विवाह के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है वृषभ राशि वालों का। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और वो विवाह के रिश्ते आपके फाइनल भी इस समय हो सकते हैं। मेहनत बहुत करेंगे, मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। पूर्व में की गई मेहनत का भी आपको शिष्ट परिणाम मिलेगा। 20 तारीख को चंद्रमा रहेंगे रोहिणी नक्षत्र में, तो जब भी चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहे वृषभ राशि वालों को कृष्ण आराधना से जोड़िए, क्योंकि ये कृष्ण जी ने भी इसी नक्षत्र में जन्म लिया था। तो रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण की आराधना कीजिए, गाय की सेवा कीजिए। और बिजनेस के अंदर है तो अपने लीडरशिप को पहचानें और लीडर बनने का प्रयास करें। सभी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएगी। स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को इस समय अपनी योग्यता को निखारना है, अपने टारगेट फिक्स करने हैं और उस टारगेट की ओर बढ़ना है। एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में प्रदर्शन सही रहेगा, बस अपने मन पर कंट्रोल करें, जल्दबाजी पे नियंत्रण रखें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। त्याग करें, आगे बढ़ें और अपने पार्टनर को टाइम दें, साथ ही साथ सम्मान भी दें। सभी रिश्ते आपके बढ़िया होंगे। लव एंड रिलेशनशिप वालों के लिए बात करें तो ठीक है, आपके लिए विवाह का योग तो बना हुआ है, एक स्टेप आगे जा सकते हैं, परंतु आज और कल का दिन देखा जाए तो क्रोध करने से बचना है रिश्तों में। आपके लिए आज का दिन और कल का दिन सामान्य ही है प्रेम प्यार के हिसाब से। स्टूडेंट्स का देखें तो मन की चंचलता पे नियंत्रण रखना ही है आपको। सब कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज तभी होएगी जब आप चंचलता पे नियंत्रण रखें। तो शुभ समय आपके लिए। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के अंदर लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो वृषभ राशि वालों के लिए, मैंने शायद वृश्चिक बोल दिया, माफ़ कीजिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा है, ये दोनों दिन पैसा आपके पास आएगा। खर्चा भी आपका कोई बड़ा इस समय हो सकता है, तो खर्चा अगर ज़रूरी नहीं हो तो न करें। स्टूडेंट्स को गाइडेंस में रहना है और किसी भी प्रकार से परेशानी हो तो सभी वृषभ राशि वालों को कोई ना कोई गुरु मिले तो उसके शरण में अवश्य जाएं, आपको लाभ होएगा। उपाय क्या करना है आपको, देखिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है 12 से 12:30 के बीच में कीजिए। और यात्रा की बात करें तो यात्रा आपको 20 तारीख को करनी है तो ईस्ट की दिशा शुभ है और अगले दिन 21 तारीख को साउथ की दिशा शुभ है। उपाय के रूप में 20 तारीख को कृष्ण की आराधना कीजिए, चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। 21 तारीख को हनुमान आराधना कीजिए, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र है जो आपको ऊर्जा से भरेगा। इसलिए इन उपायों को करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं और बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद। कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर का दिन? एक लाइन में अगर मिथुन राशि वालों की बात की जाए तो विदेश से आपको पैसा प्राप्त होएगा, यानी कि आपके पास पैसा आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्या क्या आपके संग होएगा, दोनों दिनों की हम चर्चा करेंगे। संपूर्ण राशिफल जो मैं बताऊंगी आपको नक्षत्रों के आधार पे होगा। चंद्रमा और नक्षत्र दोनों को मिला के मैंने राशिफल बनाया है और उसी आधार पे मैं उपाय बताऊंगी। तो 2 दिनों की बात करें तो चंद्रमा 20 तारीख को रहेंगे रोहिणी नक्षत्र में, 21 को रहेंगे मृगशिरा नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र में चलें चाहे मृगशिरा में चलें, आपके 12वें घर के अंदर चंद्रमा चल रहा है। 12वें घर का चंद्रमा आपका खर्चा कराएगा, आपका लग्जरी लाइफ रहेगी। लग्जरी के ऊपर खर्चा हो सकता है, अपने शौक पे खर्चा हो सकता है, एंजॉयमेंट पे खर्चा हो सकता है, अपनी भोग विलास प्रवृत्ति के ऊपर खर्चा हो सकता है आपका। यानी कि कुछ बड़ा खरीदने का इस समय मन करेगा, कुछ लग्जरी लाइफ जीने का मन करेगा। इस हिसाब से मौज शौक एंजॉयमेंट के हिसाब से आपका समय अच्छा रहेगा। और जो लोग विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया चलने वाला है। गुरु की दृष्टि जो है चल रही है अभी चंद्रमा के साथ, या संग बैठे हुए हैं, तो इस कारण से आपकी जॉब चेंज का प्रयास जो होएगा वो सफल होएगा। जॉब चेंज के लिए बहुत सारे लोग जा सकते हैं। अच्छी सीट अपने वर्क प्लेस के अंदर, ऑफिस के ही अच्छे सीट करना है या सीट का कोई ट्रांसफ़र कराना, अपना वर्क प्लेस चेंज कराना, उसके लिए भी बेहतर टाइम है। जो लोग फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर समय है। विदेश यात्रा के लिए जो प्रयासरत थे उनके कार्य सफल होंगे। एक तरह से देखें तो विदेश से संबंधित समस्त कार्य मिथुन राशि वालों के होने वाले हैं। वर्क प्लेस पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप नौकरी पेशा हो, चाहे बिजनेसमैन हो या मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हो, जो लोग ऑनलाइन कार्य करते हैं उनके लिए भी यही है कि आप ओवर रिएक्टिव न बने, नहीं किसी से मजाक करें। वर्क प्लेस पे अपने कार्य के ऊपर फोकस करें। इस समय किसी भी प्रकार से गॉसिप का हिस्सा बनना, गॉसिप में बातचीत में अपना प्रेजेंटेशन देना कि हाँ ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, इस तरह की प्रॉब्लम होने से स्वयं आपको ही परेशानी होगी, बाकी और लोगों को किसी को ही नहीं होगी जो भी गॉसिप का हिस्सा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वर्क प्लेस के ऊपर
किसी भी की भी बातों को इधर से उधर न करें, साथ ही साथ अपनी बातें भी शेयर न करें। दोनों दिन आपको सावधानी रखनी है। 20 तारीख को चंद्रमा चल रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में, इसलिए भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए चलें। और ये जो 21 तारीख का दिन है, इस दिन आप हनुमान आराधना कीजिए, क्योंकि मंगल का नक्षत्र रहेगा। लव लाइफ मिथुन राशि वालों के लिए सामान्य थी। 2-3 दिनों से जो एक्साइटमेंट चल रहा था उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, सामान्य रहेगा। आप बहुत सारे कार्यों के अंदर बिजी रहने वाले हैं, खर्चा भी आपका हो सकता है इस कारण से, तो सामान्य है आपके लिए। वैवाहिक जीवन बढ़िया है, और जो लोग एक स्टेप विवाह को, लव एंड रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया टाइम है। स्टूडेंट्स को अपनी क्षमताएं पहचाननी चाहिए और अपनी क्षमताओं को निखार के प्रदर्शित करने का टाइम है। इसलिए अगर आपका एग्ज़ाम है तो पूरे जोर शोर से लग जाइए। आप में काफ़ी क्षमताएं हैं उस जो आपने अभी तक पहचानी नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें तो लीवर और पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। अब उपायों की चर्चा कर लें कि देखिए, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है आपको तो 12:30 से लेकर 12:30 के बीच में कीजिए, ये श्रेष्ठ टाइम है अभिजीत मुहूर्त का। दूसरा ये है कि कोई भी आपको यात्रा करनी पड़ रही है, विदेश से संबंधित यात्रा होने की संभावना है। विदेश का मतलब यही है जहाँ की भाषा संस्कृति अलग हो। आउट ऑफ कंट्री से कोई मतलब नहीं है विदेश का। विदेश से मतलब यही है कि जो भाषा संस्कृति रहन सहन जहाँ का आपके निवास स्थान से अलग है, वो उसको विदेश कहा जाता है ज्योतिष के अंदर। तो 20 तारीख को यात्रा करनी है तो पूर्व की दिशा आपके लिए श्रेष्ठ है, और 21 तारीख को साउथ की दिशा बेस्ट है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम तो अवश्य ही लिखिए। धन्यवाद।